हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैर आफियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। और जी आज मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ठीक हो गई हूँ, बेहतर हो गई हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा जैसे ही बंदा होश में आता है ना, पहले अपना घर देखता है। तो सबसे पहले मुझे अपना घर नज़र आया। मैंने कहा इतना फैला हुआ है। और आज जो काफ़ी टाइम से कारपेंटर हमारा वेट कर रहा था, आज उसको ही बुलाना है। सबसे पहले करते हैं सफाई, और फिर जो हमने अपना डेकोरेट किया है ना अपना रूम, जो नया हमारा बेडरूम है और जो चीज़ें हैं वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले किचन में हूँ मैं। किचन में पहले जो मैं नाश्ते बनाया था, मैंने सिंपल सा मैंने अपना ब्रेड बनाया था, अंडा बनाया था और जुहा के लिए छोटा सा पराठा बनाया था। तो माशाल्लाह से आज जुहा ने पूरा पराठा फिनिश किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसको ब्रेड इतनी खास पसंद नहीं होती, वो पराठा वगैरह शुक से खाती है, तो मैं चाय से उसको पराठा दे देता तो वो खा लिया उसे। जल्दी से मैं पहले अपने बर्तन धोती हूँ, फिर जाती हूँ अपने कमरों में। और आज होंगी सफाइयाँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कोई सफाई खास हुई नहीं थी। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं घर सेट करूँ, लेकिन तबीयत थोड़ी सी, आप लोगों को पता है बीच में तबीयत मेरी कैसी हो गई थी, तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। लेकिन इंशाल्लाह अब जो है ना, असल में सन ब्लॉक लगाया हुआ है, पसीना इतना आ रहा है। तो मैं क्या, फिर अपना किचन निपटाते हैं, किचन को पहले साफ़ करते हैं, उसके बाद जाते हैं कमरों में और फिर दिखाते हैं अपने बेडरूम का न्यू लुक। और जो मुझे चादरें वादरें सेट करनी है वो भी सेट करते हैं। सबसे पहले आहिस्ता से अपना काम करते हैं। चलें जी, काफ़ी टाइम के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और जैसी होश आता है ना बीमारी से उठने के बाद, तो सबसे पहले अपना किचन याद आता है कि हमारे किचन की क्या हालत हो रही होगी। पता है हस्बैंड की भी मेरी ना मजबूरी है। अब वो मुझे कब से कह रहे हैं कोई हेल्पर रख लो, कोई हेल्पर रख लो, क्योंकि मैं भी जॉब पे जाता हूँ, वरना मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प कर लेता। अब तुम कैसे मैनेज करोगी? लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है, देखते हैं। आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे ना, इसका एडवाइस दीजिएगा। क्या मुझे सफाई के लिए और सिर्फ कपड़ों के लिए हेल्पर रखनी चाहिए? सिर्फ मुझे एडवाइस दीजिएगा, क्योंकि पहले तो हस्बैंड होते थे तो वो मेरे साथ हेल्प करवा लेते थे हर चीज़ में, तो मुझे आसानी हो जाती थी बहुत। अब तो व्लॉग शूट करने में इतनी प्रॉब्लम होती है अकेले। स्टैंड भी मेरा ख़राब हो रहा है, बार बार मोबाइल गिरता है, स्टैंड भी चेंज करना है। तो यहाँ पे जी मेरी आज तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई थी, इसलिए काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरी हालत ही इस काबिल नहीं थी बिल्कुल भी। इतने चक्कर, इतनी वीकनेस हो रही थी कि बस। तो यहाँ पे जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, मेरी बच्ची जो है ना जोहा, वो बेचारी ऐसी हो रही थी, बिल्कुल कोई देखभाल उसकी ख़ास हो नहीं रही थी। तो फटाफट आई हूँ, मैंने पहले अपना किचन को सबसे पहले क्लीन किया है, ताकि क्योंकि किचन मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है। जब मेरा किचन गंदा हो ना तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा होता है। तो सबसे पहले मैं अपने किचन की तरफ आ गई थी। किचन को अच्छे से मैंने सारे बर्तन धो के ड्राई करके उनको लगा दिया है। और फिर पूरी अपनी जो मेरा वॉश बेसन वगैरह था ना, वो सारा साफ़ किया। ये अपना सिंक बर्तन धोने वाला, ये भी देखिए कितना पीला पीलापन इसमें आ रहा था। अगर आप 4-5 दिन ना करें ना काम, तो ऐसा ही हाल हो जाता है। तो ये सब सारा क्लीन किया, सारे मैंने नलके वगैरह सब क्लीन किए, शेल्फ़ वगैरह सारी क्लीन की। अपना जिस पे मैं अपना वो रैक है मेरा, वो भी मैंने बहुत अच्छे से अपने, समझ लिया आज मैंने बहुत जैसे उठी हूँ बीमारी से, वैसे ही सबसे पहले मैंने अपना किचन को अच्छी हालत में लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद अगला नंबर है सफाई का। और हमारा कारपेंटर भी कब से हमें कह रहा है कि बाजी आपका सामान रेडी है, लगवा लें। तो मैंने कहा भाई थोड़ा टाइम दें, तबीयत थोड़ी सेट हो जाए तो फिर हम लगाते हैं। तो इंशाल्लाह आज वो भी हमारा हो जाएगा काम। आगे मैं क्लिप लगा दूँगी। और यहाँ पे मेरा रैक भी देखे कितना गंदा हो रहा था, तो ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। जितनी हिम्मत हुई, जितनी हुई, मैंने थोड़ा बहुत कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि साफ़ सुथरा हो गया था, शुक्र है अल्लाह का। चलो जी, यहाँ पे मैं ज़ुहा का कुछ सामान ले आई हूँ। सबसे पहले ज़ुहा के नेल कट करूँगी, क्योंकि मेरी कैनोला हट चुका है। ये देखें, ये था, इतनी तकलीफ़ थी ना हाथ में कि बस। तो मैं बच्ची का ध्यान ही नहीं रख पा रही थी, अपनी बच्ची का। सारे बाल वाल ऐसे ही बिखरे हुए थे। नेल दिखाओ, अपनी बेटी को भी नेल्स कट करूँगी सारे साफ़ सुथरे करके, एक हफ्ते से। कितने बड़े हो हाँ ना, अपने बेटे के भी नेल कट करूँगी, बालों में करूँगी ऑयलिंग, कंघी मारूँगी। और फिर अपने बेटे को, ये कोकोनट ऑयल। हाँ कोकोनट ऑयल है ये अपने बेटे के करूँगी। और फिर जो है ना, और ये आता है कंघा। ये आता है कंघा जी। चलो फिर फिर अपने बेटे को ऑयलिंग करके अच्छे से, नेल कट करके, फिर अच्छे से अब शावर दिलवाऊंगी। और मैं खुद भी अपने ऑयलिंग करूँगी। चलाओ जल्दी से, शाबाश। इधर रखो हाथ मामा के। चलो मामा भी करेंगे ज़ुहा के नेल कट, दिखाओ। चलो जी, यहाँ पे कारपेंटर भी हमारे आ गए थे। देखो हमने ये मैंने इस तरह शीशा बनवाया है, और सारी चीज़ें मैंने अलग अलग बनवाई हैं, ताकि कभी जैसे अब रेंट का घर है ना, निकालना कभी हो तो हम इजीली निकाल लें। और बहुत खूबसूरत मैंने अपने फर्नीचर के मैचिंग के साथ का बनवाया है सारा। तो ये कुछ शेल्फ़ें बनवाई हैं, साथ में ये इसके 2 ड्रॉर्स लगवाएँ, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग थी वो आपको पता है मैंने अपनी सिस्टर को दे दी थी। तो हालांकि मेरे मैचिंग के साथ का था सारा। यहाँ पे किचन का काम ऑलमोस्ट हमारा हो गया डन। किचन हमारा पूरा क्लीन हो गया। और हस्बैंड को बोल बोल के थक गई हूँ कि ये लगा दें, लेकिन वो बेचारों के पास भी टाइम नहीं है। शाम में आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, तो इस वजह से।
ये देखिए मैंने ये भी चमका दिया है सही। और ये मैंने निकाले थे, मैंने कहा ज़रा मैं इनको काट के खाऊंगी, लेकिन अब मैं जब पहले सफाई वगैरह करूँ, क्योंकि मैंने धो के रखे थे इनको, सफाई वगैरह करती हूँ फिर खाती हूँ। तो यहाँ पे किचन हमारा हो गया डन। अब चलते हैं अपने कमरे की तरफ। वो कमरे का आपको दिखाते हैं कुछ हाल, जो कि कुछ इस तरह का हाल हो रहा है। अभी फटाफट इसको भी क्लीन करते हैं जल्दी जल्दी से, फिर आपको दिखाते हैं अपने कमरे में जो हम चीज़ें लगाई हैं वो दिखाते हैं आपको। चले जी, यहाँ पे सारी सफाई कर लेती हूँ। और मेरी सफाई रह गई थी, बाकी सब काम मेरा डन था, सिर्फ सफाई रह गई थी। मैंने बिस्तर सारा समेट रही हूँ। और बेडशीट तो मैं चेंज ऑलरेडी कर चुकी थी अपने, तो सारी बेडशीटें भी मैंने सारी लगा दी हैं जितनी मेरी धुल कर आ गई थी। काफ़ी टाइम से मेरी बेडशीटें भी रखी हुई थी ऐसी, क्योंकि अजीब सी पता नहीं कि समझ नहीं आ रहा कि तबीयत क्यों इतनी आवाज़ार सी हो रही है। जिस तरह टाइम पीरियड गुजर रहा है ना, उस तरह से ना बहुत ज़्यादा ही तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। एक तो पहले चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, शुक्र है अल्लाह का वो ठीक हुआ है, लेकिन अब थोड़ी इतनी वीकनेस है। दवाई खाती हूँ तो पूरा दिन पूरा मुंह कड़वा ऐसा होता है जहर की तरह, तो कुछ समझ नहीं आता। और फिर लिमिटेड चीज़ें खाने का दिल करता है, जैसे चावल खाती रहूँ। हालांकि चावल मुझे मना किया हुआ है इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसके बाद में क्या खाऊं। या तो दाल मुझे दिल कर रहा होता है कि दाल खाऊं, या कोई लिमिटेड सब्ज़ी, मतलब और कुछ भी खाने का ऐसा ख़ास दिल नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से तो खैर अम्मी कहती हैं बेटा जिसमें जिस चीज़ का दिल चाहे वो खा लिया करो, कुछ भी नहीं होता। ये सब कहने की बातें होती हैं, अल्लाह शिफा देने वाला है। अम्मी से मैंने डिस्कस किया था, अम्मी कहती बेटा जो चीज़ इस हालत में दिल करता है ना वो आप खा लो, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। बाकी ये देखिए सारी सफाई मेरी हो चुकी है। और साइड टेबल बेड के साथ देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आज हिम्मत करके और हस्बैंड इतना गुस्सा मेरा कर रहे थे ना कि अभी तुम ठीक हुई हो फिर तुम सफाइयों पे लग गई हो, तो अपनी हालत पे रहम खाओ। तो मैंने कहा क्या करें, कौन करेगा, आप करेंगे, आप थके हुए आते हो, पूरा दिन काम पे से थके हुए आते हो, फिर मैं शाम में आपको लगा दूँ तो अच्छा नहीं होता। तो वो मुझे यही बोल रहे हैं कि खुदा के वास्ते हेल्पर रख लो। 20 रुपीज़ के 3 समोसे। देखा देख चट्टी गिर रही है, ध्यान से पैसे पकड़ो। मम्मा खा ले एक है, एक आप खा लो, 2 आप खा लो, मम्मा खा लेगी, सही है। और जुहा खेल रही है बच्चों, मम्मा ने सफाई कर भी ली अब तक। यहाँ हो चुकी है हमारी सारी सफाइयाँ। आज आपको ये कमरा भी दिखाती हूँ। सबसे पहले इस कमरे से स्टार्ट करती हूँ। ये टेबल हमारी बनकर आ गई है, ये देखें, शीशा हटा दिया, ये टेबल लगा दी है। अब इंशाल्लाह इसको सेट करने से कवर भी आ गए हैं। और मैंने यहाँ पे जो है ना अपने सारे कपड़े जो है ना, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ना अपनी बेडशीट जितनी भी है ना सारी मैंने तय करके लगा दी है। यहाँ पे इसका कवर है, ये सारी बेडशीटें लाइन से लगा दी हैं। और ये हमारे इसका कवर है सोफ़े का, तो ये मैंने यहाँ सेट कर दिया है, क्योंकि अलमारी में ना स्पेस कम थी यार, जुहा के कपड़े चपले वगैरह सब, तो ये काम में आ गया है। और यहाँ पे जो मेरे सर्दियों के कपड़े धुलवा के लाई थी मैंने, यहाँ पे मैंने वो लगा दिए इधर ऐसे। यहाँ पे ये काम हो गया है। अब मेरा ड्राइंग रूम सेट करने वाला है सारा, इसको अच्छे से सेट करना है। अब दिखाती हूँ अपना कमरा और जो चीज़ें हम लगाई हैं वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप सफाई देखें, सफाई हो चुकी है सारी। और मैंने स्टैंड लगाया था, स्टैंड पर के सफाई की है। और ये देखें, ये लगवाया है हमने अपना शीशा, जो मैं बोल रही थी ना कारपेंटर कब से बना के रखा हुआ था उसने, लेकिन नहीं लगा पाए थे। ये 2 दरवाज़ हैं, ये मैंने खुद बनवाया है कि ड्रॉज में एक में लॉक, और ये जुहा बहुत मेकअप यूज़ करती है इसलिए, तो यहाँ पे मैंने ये लॉक और इस तरह के ड्रॉज है। ये देखें, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। साथ में इसके ये 3 शेल्फ इधर है और ये 3 शेल्फ इधर है, और सामने इसका बीच में है ये इसका मिरर। ये देखें जी, अच्छा लग रहा है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी इसको सेट करना है, सारा सामान वहाँ से उठा के। अभी तो मैं सिर्फ वो चीज़ें लाई जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे मेरा सन ब्लॉक मैंने यहाँ लगा दिया है, और जो मैं पिगमेंटेशन की क्रीम लगाती हूँ वो रख दी फिलहाल यहाँ पे बस, और एक कंघा रखा हुआ है जस्ट। और साथ में है हमारी ये टेबल बनवाई है मैंने इसके मैचिंग की। वैसे मेरे फर्नीचर के साथ की मैचिंग की थी, 2 टेबलें थी, लेकिन वो मैंने सेल कर दी थी बहुत पहले ही, क्योंकि फिर किराए के घरों में उठाना ले जाने में मुश्किल आती थी। आपको पता है मेरा पूरा सेट था, ये भी था, साथ में ड्रेसिंग तो मेरी बहन को दे दी है, जो मैं काफ़ी टाइम मैंने पार्लर में भी यूज़ की थी। तो इसकी 2 मैचिंग की थी मेरे पास, लेकिन वो मैंने सेल कर दी थी। अब मैंने ये एक ली है रेडीमेड ही बनी हुई, क्योंकि इतनी ख़ास क्वालिटी की नहीं है, हल्की क्वालिटी की, लेकिन ये गुजारा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना सही देखें, जो रेडीमेड होती है ना वो इस तरह ये काम करते हैं प्योर से। ये तो एक प्रॉपर फर्नीचर बना हुआ है ना हमारा, ये बनवाया था हमने, बोल इतना टाइम चल गया माशाल्लाह से इस फर्नीचर को, हमारे बहुत टाइम हो गया, 8-9 साल हो गए मेरे इस फर्नीचर को।
अब कहीं जाके थोड़ा बहुत अलमारी पे खरोच आइए, वो भी सामान यहाँ से वहाँ, इस वजह से जस्ट। तो ये ड्रॉज ये कर लिया है हमने। ये इधर जो है अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए लगा देती हूँ मैं, और यहाँ पे जो है अपनी चीज़ें भी सेट करती हूँ। तो ये है हमारे कुछ, पहले मैं सेट कर देती हूँ सारी चीज़ें, फिर आपको पूरा एक लुक दिखाती हूँ इसका। चलो जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत सामान तो लगा दिया, ये देखें ये लगा दिया, थोड़ा बहुत मैंने ये लगा दिया, शीशे साफ़ कर दिया, ये सब देखें ये हो गया मेरा। अब जो है हमारा ड्रेसिंग रह गई है बस, ये वाले ड्रेसिंग में साइड टेबल। चलो जी, इसको भी साफ़ कर देते हैं। हालांकि ये बंद घर है लेकिन फिर भी जो है ना डस्ट आ जाता है। ये है कुछ, आप दिखा देती हूँ आपको अपने रूम का, बेडरूम का पूरा। ये देखें ये कुछ इस तरह सेट हुआ है, बेड के साथ साइड टेबल, जो कि कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल मैचिंग की बनवाई है मैंने, बिल्कुल मैचिंग की। तो और ये है जी हमारा ड्रेसिंग, बिल्कुल बेड के सामने। तो ये बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को। और सारा व्लॉग शूट किया है मैंने अपने इस स्टैंड पे। चले जी, काम सारा हो चुका है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी सफाई भी हो गई, डस्टिंग भी हो गई, सब काम हो चुके हैं। अब जो है मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड का, और मेरे हस्बैंड को कुछ याद नहीं है कि आज क्या है। आज मेरी है बर्थडे, और जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी याद नहीं है। वो शायद काम में इतना बिजी हो गए कि बीवी की बर्थडे ही भूल गए। तो आज है जी मेरी बर्थडे, और अभी तक मैंने उनको बताया नहीं है। शायद उनको याद हो, शायद सरप्राइज़ है, अब पता नहीं, आएंगे तो पता चलेगा। खैर आज जाना नहीं था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेरी कुछ राइड जो है ना वो कंप्लीट नहीं है, मैं आज जाकर कंप्लीट कर लूँगा। तो बोनस वगैरह मिलता है, तो इस वजह से वो चले गए हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और कि मेरी ना, मैं एक चीज़ अब मैं आज लास्ट टाइम क्लियर कर रही हूँ, बार बार क्लियर नहीं करूँगी। एक सब्सक्राइबर हैं हमारी, बहुत प्यारी सिस्टर हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो फ़िक्रमंद है वो जोहा के लिए। जोहा स्कूल नहीं जाती, हालांकि मैं ये कितनी बार क्लियर कर चुकी हूँ भाई कि जून जुलाई के बाद भेजूँगी, क्या खाली दीवारों को भेज दूँ, खाली स्कूल भेज दूँ? बच्चे नहीं है, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी जून जुलाई के बाद। अगस्त में बच्चे जाएंगे, अगस्त में जोहा को भेजूंगी, जुलाई में उसका कोर्स परचेज़ करूँगी, उसका सारा सामान परचेज़ करूँगी जुलाई के मिड में, और अगस्त में उसको स्कूल भेजूंगी। लेकिन आप लोग एक चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं, भेजो, मेरी बच्ची 1 में पढ़ती है आपके। तो मेरी भी जोहा 4 साल की थी तब मैंने लगाया था, नर्सरी से 4 साल में पढ़ी है। 5 साल में मैंने 1 साल गेप दिया था, अब वो 6ठे साल में है, अब वो फिर जाएगी। ठीक है, 1 साल का गेप आया था, 4 साल की मैंने जोहा को एडमिशन करवाया था हज़रत शाह जहांगीर अकेडमी में। मेरे पिछले व्लॉग पड़े हुए हैं, उसके स्कूल की रूटीन भी पड़ी हुई है, उसके रिजल्ट का अनाउंसमेंट भी पड़ा हुआ है, जब हम रिजल्ट कलेक्ट करने गए थे, सब पड़ा हुआ, जाके देख लें। मैंने भी 4 साल की थी मेरी बेटी, मैंने उसको एडमिशन करवाया था। हमारे में तालीम को बहुत तरजीह दी जाती है। वो घर की शिफ्टिंग के लिए जब मैं घर बाय कर रही थी, उसके लिए मैंने उसको विड्रॉ करवाया था, क्योंकि इतनी दूर से भेजना अच्छा नहीं था, मैं मैनेज नहीं कर पाती इस वजह से। तो मैं अब ये बार बार प्लीज़ क्लियर नहीं करूँगी कि जोहा कब से स्कूल जाएगी। जोहा जाएगी अगस्त से स्कूल। बार बार आप एक ही चीज़ को टोंट मारते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। बंदा एक बार कहता है, अब आप ही चाहती है मैं हर व्लॉग में ये बोलूँ कि जोहा अगस्त में स्कूल जाएगी, जोहा जुलाई के बाद स्कूल जाएगी, जोहा अगस्त में स्कूल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। एक दफ़ा इंसान बताता है कि मैंने उसका एडमिशन करवा दिया है, अगस्त में वो जाएगी स्कूल। जब बच्चे आ जाएंगे ना जून जुलाई का वेकेशन मनाने के बाद, जब बच्चे रिटर्न स्कूल आएंगे अगस्त में, तब जोहा भी स्कूल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं एक चीज़ को बार बार क्लियर नहीं करूँगी। ठीक है जी, अब करते हैं हस्बैंड का वेट। हस्बैंड आते हैं, देखते हैं। जोहा कह रही मम्मा मैं आपके लिए चॉकलेट वाला केक लाऊंगी, मैं आपके लिए बारबी वाला केक लाऊंगी। मैंने कहा भाई जो भी ले आना, पहले मेरी बर्थडे याद तो रखो कि मेरी मम्मा की बर्थडे है भी या नहीं। तो अब वेट कर रहे हैं हस्बैंड का, आप देखते हैं वो हस्बैंड आके क्या करते हैं, फिर जो भी होगा आगे का ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। कहाँ की तैयारी कर रही हूँ, आज दिल कर रहा है कपड़ा इस्त्री कर लूँ, इतने दिन से कपड़े इस्त्री नहीं करके पहले ऐसे पहन रही हूँ। ऐसे ही पहन रहे? हाँ चलो फिर, आपको पता ही नहीं है क्यों पहन रही हो? नहीं, हमें तो पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता। चलो हैप्पी बर्थडे फिर। तुम्हें याद था? नहीं, मैं भूला हुआ था, केक भी भूल के आ गए, याद नहीं डाला ना। केक तुम भूल के आ गए? हाँ, दिमाग नहीं मेरा खराब करो। हाँ मैं अभी जाऊंगा फिर लेने, याद अभी आया कि बर्थडे थी तुम्हारी। ये देखो, ये हालत होते है शादी के बाद। वो शादी से पहले कैसे वादे करते हैं ना। ये पड़ा हुआ फ्रिज में, बातें करना शुरू हो गई हो। यही तो सुनना था। हाँ, तो
तो तुम भूल के आओगे तो मैं बोलूंगी नहीं। भूल गए क्यों? फ्रिज में रखा है मैंने लाके। सही है। और तैयार हो जाओ, काके को भी तैयार करो। जोहा के लिए मैं निकाल रही हूँ कपड़े भी। मैं कहा तो प्रेस कर लूँ पहले, तुम्हारे वेट कर दी सारा काम वाम करने के बाद। मैं कहा तुम आ जाओ, पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं होगा। ये सोच रही थी कि पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं होगा। केक का आपने मुझे बोला, सच बताओ। नहीं तो फिर तो मैं फिर तो मुझे पता नहीं याद है कि नहीं याद है अच्छा, आपको। क्यों? अच्छा लग रहा है ये सूट? हाँ आगे थोड़ा तैयार होकर फिर जबरदस्त है, अच्छा लग रहा है। बेहतरीन। फिर बाहर लेके जाएंगे केक काट? हाँ जरूर। पक्का? चलो सही है। स्क्रीन तो बंद कर दूँ। ये केक पड़ा हुआ आपके लिए, केक नहीं है ये बड़ा हुआ केक। वाह भाई वाह। चलो बस केक लाया, कोई गिफ्ट नहीं लाया? वो भी मिल जाएगा जब केक आ गया तो वो काका देगा आपको। अच्छा काका देगा? गिफ्ट वाली उम्र, अपनी हालत देखो आप। तो गिफ्ट की कोई उम्र होती है? गिफ्ट तो कभी भी बना देता है। जो आगे मेरे लिए निकालिए शॉप, सही है ना? फिर ये भी छोटी हो जाएंगी। मैंने कहा चलो नहीं पहना दो, मैं तो आप ही कह रहा था पहनाते रहो इसको, है ना? चलो बस ये फटाफट से पहले मैं जल्दी से तैयार होती हूँ, फिर हम काटेंगे अपना केक और फिर देखते हैं, फिर आगे का देखते हैं। पहले मैं सुबह को तैयार करती हूँ, खुद तैयार होती हूँ जल्दी से। अरे मेरा मेकअप पड़ा हुआ है इधर ना, और ऊपर नीचे उतार दूं? हाँ वो उतार के ना मैं भी आप सेट कर लूंगी। हाँ इसमें अब आप रख लो ना, जब तो जराज लग गया। सेट कर दूंगी। तो फिर तो मैं सुबह को नाले जा रही हूँ और खुद शावर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। रेडी हो गया काका, घूम फिर रहा है रेडी होने के बाद। काका रेडी होने के बाद घूमते ही। हाँ मम्मा भी रेडी हो गई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो भाई बर्थडे में इतना तो हम बनता है, बंदा बर्थडे में तैयार तो हो जाता है ना, इतना तो होता है। मैं केक निकालूंगी। आप केक निकालिए। पिंक में ब्लश लगा हुआ है। ब्लश ब्लश लगाया है ना बेटा, तभी तो कभी कभी तो बंदा तैयार होता है। और पापा तो तैयार ही नहीं हुए, पापा पता नहीं कब तैयार होंगे। अभी ना आऊंगा। अभी नहाओगे? हाँ, फिर केक कब हम कब कट करेंगे? केक अभी काटो, केक अभी काटो। नहीं तो ऐसे ही केक काटोगे तुम? वो शर्ट पहन लूँ। चलो सही है। यहाँ पे मैं तो हो गई हूँ रेडी। थोड़ा कहीं से दिखाओ भाई, ये देखो मैं तो हो गई रेडी और बहुत लाइट सा मेकअप किया है। अब हम कट करते हैं अपना। आप केक निकाल के लाओ। केक नहीं यार, इस टेबल को आगे कर लेते हैं। हाँ इस पे काट लेंगे। पहले मैं केक निकाल के लाऊं। आओ भाई जो आप भी आ जाए। लो उससे पहले ही आपने कर लिया। केक आ गया, तो काके ने निकाल भी ली। केक आ गया है। और आपका गिफ्ट मैं भी देती हूँ आपको। वो होगी ना ये है ना, इसके लिए माचिस ही चाहिए ना। ये भी माचिस। आ जाओ भाई आ जाओ। आज भाई आज केक ले लो, बहुत सुनी के बगल केक कट करो, केक कट करो। कागज पे रख दो। चल आजा, चलो आजा। जोहा इतनी खुश है कि बस आ जाओ भाई। जब छोटे होते थे इतनी खुशी होती थी बर्थडे की, अभी भी होती है, कोई विश करता है तो। चलो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गिफ्ट तो दिया नहीं किसी ने, ना पापा ने ना आपने। जाओ मम्मा को गिफ्ट दो, यहाँ पे आपके लिए रखा है मैंने। चलो भाई ये हो गई। इसको क्या कहते हैं हनी? कैंडल। कैंडल होती है, लेकिन ये वो बोली थी आग लगा। फुलझड़ी है, फुलझड़ी। हाँ सुबह रुक जाइए, रुक जाइए लाइक। चलो गिफ्ट तो मेरा तो दो ना, दो हाथी मेरा गिफ्ट तो दे दो। नहीं देती, बाद में दूंगी। चलो बस ये हम केक की बाद में काटेंगे, सही है? पहले केक के बाद। गिफ्ट पे चल दो ना, आप लाइयो कहाँ है? छुपाया हुआ है? छुपा के रखा है। थैंक यू सो मच। चलो मेरी बेटी ने दिया मुझे डेरी मिल्क, और ये मेरे हस्बैंड की तरफ से। वाह भाई वाह, गजरे मैंने पसंद करा था। हैं। ये देखो जी कितने ये चॉकलेट भी मैंने पसंद करी थी। मम्मी बड़ी है तो ये है जी गजरे हमारे। चल इसको पहनते हैं पहले, उसके बाद चल खट इसके बाद उसके बाद कटिंग कटिंग, इसके इसके बाद कटिंग कटिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो जी ये देखो अच्छे लग रहे हैं ना? जबरदस्त। चलो थैंक यू। चलो भाई भाई ऐसे कर लो। चलो हैप्पी बर्थडे तो बोल दो पहले। हैप्पी बर्थडे। पहले अभी थोड़ी आप जला लो केक काटते हुए, हैप्पी बर्थडे। चलो तो केक काटोगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। टू मी। चलो पहले जोहा पी, मैं खा दूंगी पहले। आ जाओ नहीं खा जाओ, नहीं जोहा को खिलाओ। चलो पहले जोहा पी, पहले जोहा पी।
ओहो, अब ये है पापा और पापा खिलाएंगे मम्मा को। ये मम्मा लीजिए, को। ये लीजिए, ये आपके लिए। ये मेरे लिए लगे। हाँ, ये लो भाई। Thank चलो you। भाई। ये आपका। चलो जी, ये है हनी का। चलो जी, केक तो हमारा कट हो गया है। अब हम जाएंगे। खा लूं? बस बस नहीं, हमको मम्मा का मेकअप खराब हो जाएगा तो। हाँ नहीं यार, अब खाने के बाद ही अभी खाने के बाद खाएंगे, अभी थोड़ी। आप आप केक खराब कर दिया, रखो मेरे में रखूंगी। यहाँ पे देखिए इनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो रही, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। हनी कब होंगे, कब तैयार है? पिछले टाइम से आप ये बोल रहे तैयार हूँ तैयार हूँ। कहाँ है जोहा? आ जाओ जल्दी से। अभी वो मम्मा ने चप्पल चेंज करी है ना, तो जोहा के लिए मैं भी ये चप्पल पहन के जाऊँगी। फौरन से मम्मा की एज करती हैं। आ जाओ, चलो आ जाओ चलो। अच्छा जी, अच्छा जी, मम्मा ने पहनी तो जोहा ने भी पहनी है ना। चलो आ जाओ। क्योंकि हम गर्ल्स हैं और गर्ल्स की चप्पल सेम होती है। गोल्डन। कहाँ लेके जा रहे हैं हनी? निकलेंगे तो देखेंगे कहाँ। अभी डिसाइड नहीं है। अच्छा तो सरप्राइज है फिर। चलो सही है, आ जाए। चले जी, अभी हम लोग निकलने लगे हैं। है, मैं तो बिल्कुल रेडी हो गई थी। केक भी कट कर लिया। मेरे मियाँ की तैयारी कंप्लीट ही नहीं हो रही है कि निकलें। अब फाइनली रेडी हो गए हैं, तो अब हम निकलने लगे। वो कहाँ जाते हैं, मुझे जहाँ जाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी, चला आ जाए। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो। आ जाओ सोहा, जाओ सामने चले, सामने बैठो पापा के पास। पापा के पास बैठो। यहाँ आज चलो यहाँ आ जाओ सामने। बस खुश हैप्पी बैठ जाओ। आज फिर हनी मुझे प्लेटर पे लाया, जो मेरी फरमाइश पे लेकर आए। कल हनी कहते कहीं और भी ले जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा मुझे चावल ही खाने। पता नहीं कि चावल इतने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, समझ से बाहर है। लेकिन जो चीज़ भी अच्छी लगी है वो खा लेनी चाहिए, क्यों हनी? है ना? चलो हाँ भाई, हेलो जी। यस ना चलो हाय हाय। आपका भी चलो, गाइस, आपका भी हो गया है फाइनल। चले जी, ये आ गया है हमारा प्लेटर। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। वाह, सबसे पहले मैं खाऊंगी। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाह। ये है मज़ेदार सा प्लेटर। इसको देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जो आप चटनी गिरा देंगे, आप बैठ जाइए, मम्मा आपको प्लेट में देंगे, ठीक है? साथ में ये इसकी चटनी इतनी मज़े की होती है ना, ये चटनी यार मैं आपको क्या बताऊँ, चटनी बहुत मज़े की होती है इसकी। हनी मैं जोहा को अलग उसके प्लेट में ला के देती हूँ, ठीक है? तो क्या मैं आज खुद अलग में खाऊं? हाँ ठीक है, हटो तो। इसमें नहीं, निकाल के खाएंगे। सही है, नहीं निकाल के खाओ अपने इसमें। हाँ, जितनी खानी हो ना। अच्छा ये वाली, हाँ, आप उसको, मेरे बेटे को ये वाली बोटी ये वाली खाती है मेरी बेटी। ये लो, दो। मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है मेरी बेटी को। लो खाओ, आप खाओ, फिर बहुत है और ले लेना। वो ले लेना। आप बोले तो मैं और पेट भर के खाऊंगी। पेट भर के खाओ। किसने मना किया? एक ही वाली बोटी डालूँ, जो है ये वाली डालूँ, ये वाली डालूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बस, चलो ये खाओ। चम्मच देना तो आपको। चलो बैठो, सुबह से आगे करो चेयर। बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना शुरू करो। चले आप निकाल लीजिए। आप निकालिए, मैं निकाल लूँगा। मैं तो इसी में खा लूँगी। आप निकाल लो, अच्छी बात होती। निकाल लो। अगर ना भी खाना हो तो फिर वो पैक करवा लेना। चलो ठीक है भाई, ज़ाया नहीं होता। सही, ठीक है हनी, जैसे आप बोलेंगे। हल्का सही है, बाद में खा लेना, कहीं नहीं जा रहा। आपको क्या तकलीफ खान पड़ी है? नहीं, इधर ही पड़ा हुआ है ना। नहीं तो मेरी मर्जी, आप अपना खाएं। आपके पास पूरा प्लेटर पड़ा हुआ है, जो मर्जी खाएं आप। मैं अपना खाती हूँ चम्मच डाल के। पहला बाइट खाऊंगी मैं ये वाले से। ये इतना मज़े के कबाब होते हैं ना। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जबरदस्त, हमेशा की तरह। सुपर डुपर। तो भानी की बारी है। टूट पड़ो मुझे दो। टूट पड़ो बगैर आसरे के। बगैर आसरे टूटो। आसरा नहीं करो।
खाइए मेरे बेटा, अपने हाथ से खाओ। शाबाश, बैठ के खाओ। जिसका आना है आके खा ले। हाँ सुबह के खा लेंगे, आप बैठ के खाओ, सब खा लेंगे आकर। चलो। इधर बुकिंग करवा के आएंगे। अच्छा चलो, तो हनी बताएंगे खाकर। अच्छा ये सबका ही फेवरेट है ना, वर्किंग डे से ही बड़ा रश होता है ना हनी, मज़ेदार है ना। चटनी भी कितनी मज़ेदार होती है ना हनी। लगे हम लोगों ने तो आज हमने मतलब हम हमेशा प्लेटर में खाते हैं, लेकिन आज हमने सबने अलग अलग निकाला है। फर्स्ट टाइम प्लेटों में। हाँ हनी कह रहे थे अगर जो बचा था वो हम पार्सल करवा के घर ले जाएंगे। मैंने कहा ये भी सही है।